नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और आज बात करेंगे बंगाल में ओबीसी आरक्षण में हुए खेला की। ममता दीदी की रहनुमाई वाले सूबे में योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल कर दिया गया। इस वक्त बंगाल में ओबीसी की लिस्ट में कुल 179 जातियां हैं। इनमें से 118 जातियां मुस्लिम हैं, वहीं हिंदुओं को महज 61 जातियां ही ओबीसी की लिस्ट में हैं, जबकि बंगाल में 70% हिंदू हैं और केवल 27% ही मुस्लिम है। बावजूद इसके ओबीसी की लिस्ट में 118 जातियां हैं और अब सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, साथ ही मुस्लिम वोट बैंक के जरिए राजनीतिक फायदा भी लेना चाहती हैं। इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब किसी नेता के ऊपर तुष्टीकरण की कुटिलता हावी होती है तो क्या होता है, इसकी तस्वीर बंगाल में देखी जा सकती है। बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी जो बात बात पर धर्मनिरपेक्षता की मुनादी करती फिरती हैं, उन्हीं के राज में ओबीसी के आरक्षण पर इस्लामिक डाके की स्क्रिप्ट लिखी गई। जी हाँ, आपने सही सुना, ममता राज में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों की सेंधमारी हुई, जिसकी तस्दीक खुद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ही की है। बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं, जिसमें 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से हैं, जबकि लिस्ट में हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब आयोग ने मुस्लिम ओबीसी जातियों को तय करने का आधार जानना चाहा, तो पता चला कि बंगाल में कार्यरत सीआरआई जातिगत सर्वे करके राज्य के ओबीसी कमीशन को देता है और ओबीसी कमीशन ही सरकार को ये लिस्ट देती है। और जब सवाल किया गया कि जाति तय करने का मानक क्या है, तो पता चला कि आदमी का व्यवसाय देखकर उसकी जाति तय की जाती है, न कि उसके पूर्वजों या कुल खानदान के आधार पर। हैरानी की बात यह है कि साल 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी, जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग में आती थी। लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में बड़ा बदलाव आया और इसमें 71 जातियों को जोड़ा गया, जिसमें से 65 ओबीसी जातियां मुस्लिम समाज से जोड़ी गईं, जबकि मात्र 6 ओबीसी जातियां ही हिंदू समाज की जोड़ी गईं। जबकि बंगाल में हिंदुओं की आबादी 70.5% है और मुस्लिम केवल 27%। उसके बाद ये हाल है, लेकिन फिर भी मुस्लिमों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। दीदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उन्हें मुसलमान से आखिर कितना प्रेम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता रमाकांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। संजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी, चूंकि सत्ता में आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में और अब ये आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर कि ये जो लिस्ट सामने आई है ओबीसी की, जो ये लिस्ट है जिसमें 179 जातियां हैं और अगर हम बात करें तो 118 मुसलमानों को दी गई है और महज 61 सिर्फ हिंदुओं को। और अब ये आरोप लग रहा है कि ममता दीदी तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कि अभी मैं और भी रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे इसकी रिपोर्ट निकाली गई है और ये सब गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में ही जो है ये रिपोर्ट निकाली गई है। और जो आप रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं ये पूर्णतः सत्यता नहीं है और इसकी जांच पूरी की तरफ हमारे इंटरनल जांच चल रही है। इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कट सारी चीजें बता पाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पूरी तरह सत्य नहीं है।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये बात कही जा रही है इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये पोलराइजेशन के लिए चुनावी वक्त है, उसको पोलराइजेशन के लिए जो है इस तरह की एक रिपोर्ट बनाई गई है ताकि हिंदू वोटों को एकत्रित किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुसलमानों से कौन नफरत करता है सर? नहीं, अभी आप ही ने कहा है, अभी आप ही ने आपकी लास्ट वर्ड यही था। मैं यही जानना चाहता हूँ कि किस बात के लिए, या तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया और मुस्लिम लोगों को यहाँ से खदेड़ दीजिए, और या तो फिर जो है जब एक साथ है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो इसको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर देखा जाना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान के ऊपर। सर मुझे लगता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि ये उन्हीं की ओर से कहा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं भी वही बात बता रहा हूँ, नाराज नजर आ रहा है। तो अपनी रिपोर्ट को जो है हम लोग के सामने रखे सारी चीजों को लेकर के, तो हम लोग भी उसको देखे और हमारी इंटरनल जांच चल रही है, क्योंकि इसके पहले भी जो है ऐसा कुछ हमारे पास संज्ञान में आया था, वो रिपोर्ट गलत निकली, और इस बार भी जो है वो रिपोर्ट गलत ही निकलेगी, क्योंकि हमने कहा ना ये चुनावी वर्ष है, तो अभी इस तरह से गेम बहुत सारे चलेंगे, खेल बहुत सारा होगा और बदनाम करने की कोशिश होगी। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की एक रणनीति है और कहीं कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी से मैं जानना चाहूंगी, रमाकांत जी जिस तरीके से हम संजय जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं महज ये एक स्टंट है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, आपकी राय? कनिका जी देखिए, यहाँ पर बात आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से उस पश्चिम बंगाल के अंदर में जो इनका इतिहास रहा है, इससे पहले आपने सीपीआईएम को देखा होगा, कांग्रेस को देखा होगा, और खास करके आज 10-12 सालों से हमने देखा है जो कि जिस तरह से टीएमसी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही, और खास करके तुष्टीकरण, कोई मैं नहीं कह रहा बल्कि इतिहास बता रहा है, जो कि आज अगर दुर्गा विसर्जन के नाम पे अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है, उस समय में भी आप देखेंगे तो जिस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। आज जो अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में किसी की हत्या हो जाती है, तो मुस्लिम अगर किसी हिंदू को हत्या कर देता है तो उसके ऊपर उतनी जांच नहीं होती। संजय जी आपके पास, लेकिन अगर कोई मुस्लिम हिंदू को अगर कोई घटना घट जाती है तो उस पर उतनी जांच नहीं होती है, लेकिन अगर हिंदू कोई अगर मुस्लिम के ऊपर में कोई आघात कर दे, उसके ऊपर में जांच बैठ जाती है। तो इस तरह से जो तुष्टीकरण की राजनीति हमने देखा है पश्चिम बंगाल के इतिहास में, कोई नई नहीं है। आज अगर ममता बनर्जी के बारे में अगर कहा जा रहा है या इनके पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई अतिशयोक्ति होगी, जो कि अगर खास करके अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में देखेंगे तो 70 और 20 का अनुपात है। 70% हिंदू के हैं और 20% करीब मुस्लिम आबादी है वहाँ। 27%, 27%, माफ करिएगा 27%। तो जिस तरह से ये वहां पर उनके बारे में जितनी चर्चाएं होती है, चाहे आप शोभा यात्रा ले लें, रामनवमी की यात्रा ले लें, दुर्गा विसर्जन के समय में ले लें, तो एक विशेष वर्ग को आप खुश करने के लिए आप इतना कुछ करती हैं। कम से कम हिंदू के बारे में भी सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन एक विशेष वर्ग को प्राथमिकता देना और एक विशेष वर्ग के ऊपर में कोई ध्यान नहीं देना, उनकी समस्याओं को सुनना नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। जो इतिहास देखिए, ममता बनर्जी जी भी कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो एक इतिहास रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, जो हम लोगों ने देखा है, जो कि 55-60 सालों में जब तक देश के ऊपर उन्होंने शासन किया, हमेशा सही तुष्टीकरण करी। उसी में हमने देखा किस तरह से कश्मीर में जिस तरह से घटनाएं घटी, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, ऐसे अनेक विषय जो हम लोगों के सामने में है। चलिए संजय जी से जवाब भी ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे। संजय जी, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा आप मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करते हैं। मैं जानना चाहती हूं आप मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। हम प्रेम जरूर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे थे, अरे कम से कम शर्म वाली चीज, इतिहास तो पढ़ लिया होता है इतना। कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू कब से हुआ? आपके शासन में। हम लोग तो वहां थे ही नहीं। 1989 में जो है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, उस समय आपने समर्थन वापस लिया। रूबिया कांड के बाद कश्मीरी आतंकवादी, आपके समय में कश्मीरी आतंकवादी रूबिया कांड में छोड़ा गया, और आप ही के समय में जो है उस समय केंद्र में, आपकी केंद्र में सरकार समर्थन से चल रही थी, उस समय सारा कुछ हुआ। आपके साथ ही जो है आप कंधार में आप ही लोगों ने छोड़ने गए थे, आप आतंकवादियों को छोड़ने आप गए थे, और कश्मीर समस्या हमसे थोप रहे हैं आप लोग।
मतलब इतिहास तो पढ़ लिया करे कम से कम, कि इतिहास है क्या, इतिहास कश्मीर समस्या की देन आप है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 2014 नहीं 2014 में कश्मीर की हालत इतनी सुधर गई थी कांग्रेस के शासन में कि 69% वोटिंग हुई। 2019 में 19% वोटिंग हुई। तो कश्मीर की हालत को खराब किसने किया? वो आपने किया खराब। और आप हमसे थोपते हैं आकर के, हम लोग खराब करते हैं। आप बार बार दुर्गा विसर्जन की बात करते हैं, आप बार बार शोभा यात्रा की बात करते हैं। अरे 1000 शोभा यात्रा निकली थी, 1000 शोभा यात्रा में से एक जगह पे अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो गई है, वो भी आपकी गलती से हुई है। जब आपको टाइम दिया गया था, उसे रमजान का समय चल रहा था, टाइम आपको दिया गया था 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम दिया गया था। आप लोग जानबूझ करके 6 बजे के बाद आप लोगों ने उसको निकाला और बाकायदा हथियार लेके निकाला। एक रूट डिसाइड किया जाता है, आप लोग उस रूट के अलावा आप दूसरे रूट से आप लोग जाकर के अपने यात्रा को लेके गए जहां पे सुरक्षा नहीं थी। तो गलती आप करें और भोगे हम लोग, भुगते हम लोग। सरकार को बदनाम करने की कोशिश आप करते हैं, तलवार भाला लेकर आप लोग निकलते हैं और कहते हैं कि हम लोग ने जो है उसको देखा नहीं और दंगा कराते हैं आप लोग। सर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जानबूझकर उकसा रहे थे कि हिंसा हो, हिंदुओं ने उकसाया है। आपको अच्छी तरीके से पता है, इनके पास अगर रिपोर्ट हो तो वो रिपोर्ट देख ले। इनको टाइम दिया गया था, उस दिन कम से कम 1000 जुलूस निकले थी। सर अगर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर समय से 1-8 घंटा ऊंच नीच होती भी है तो क्या इस तरीके के दंगे होंगे पश्चिम बंगाल में? मैडम पहली बात मैं फिर बता रहा हूँ कि 1000 कम से कम उस दिन शोभा यात्रा निकली थी और सारे के सारे शांतिपूर्वक निकले। हुगली में जबकि एक टाइम दिया गया था 3:30 से लेकर 6:30 बजे, क्योंकि उसके बाद उनका इफ्तार का टाइम होता है। तो उस टाइम वो क्योंकि दोनों धर्मों को लेकर के चलना पड़ता है, कहीं पर भी शासन होता है तो सरकार दोनों धर्मों को लेकर के एक साथ चलती है। योगी जी भी जब यहाँ पे होली का मौसम था तो उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने बजे तक आप रंग खेलिए, इसके बाद उनका जो है रमजान का टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा लेट कर लीजिएगा। तो कोई भी काम अगर होता है तो वो सरकार चलाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना होता है। वहाँ पे बाकायदा एक टाइम फिक्स कर दिया गया था और ये लोग जानबूझ करके शाम होने का इंतजार करते रहे और देर से निकाला और गलत रूट से निकाला। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैम ये बताइए, आपको अगर जब भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कोई जरूर का रूट होता है तो रूट जिस रूट से आपको डिसाइड किया गया है उसी रूट पे तो सुरक्षा की व्यवस्था चलिए ये पूरी तरीके से हमारा जो मुद्दा है आज का, उससे पूरी तरीके से डाइवर्ट होती हुई डिबेट नजर आ रही है। हालांकि हम अभी दंगों पर बात नहीं करना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था, जिस तरीके जी दंगे की बात मैंने नहीं उठाई थी। जी मैं उसी बात पर आ रही हूँ। हम दंगे के विषय पर इस वक्त बात नहीं करना चाहते। मैं जानना चाह रही ओबीसी आरक्षण पर यहाँ पर बात हो रही है। हालांकि आपने उस पर कहा कि अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में ये तय करने के आखिरकार पैमाना क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से सीआरआई जातिगत सर्वे करती है और साथ ही वो भी सर्वे करने के बाद अलग अलग रिपोर्ट कमीशन को दी जाती है, आखिरकार ये तय किस आधार पर किया जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे अभी इंटरनल इसके बारे में जांच चल रही है। महीने 1.25 महीने के अंदर इसका सारा का सारा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको सूचना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो कहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? सरकार की ओर से कुछ प्रतिक्रिया? मैं इसको डिनाई करता हूँ, मैं इसमें डिनाई करता हूँ, ये पूरी तरह सच नहीं है। पूरी तरीके से सच। 4 राज्य और भी गिनाए हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। ठीक है अविनाश जी, ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो आंकड़े सामने आए हैं इस पर संजय जी तो कह रहे हैं कि सत्यता नहीं है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये क्या दर्शाता है आपके हिसाब से, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अभी इतिहास की बात कर रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता को इतिहास याद करा रहे। इनकी अगर हिम्मत हो तो अपने प्रदेश के मुसलमानों को इतिहास याद कराए और उनको कहे कि वो सारे पहले हिंदू थे। इतिहास यही कहता है, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। ये एकमात्र स्टेट है जो विभाजन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से ममता दी का जो तुष्टीकरण चल रहा है, दी कहने में कोई खास मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर शायद समाज में दी के नाम से जानी जाती है। तो उनका जो तुष्टीकरण जो रहा है वो केवल दिखावे का तुष्टीकरण नहीं रहा है, उन्होंने करके दिखाया है। जिस तरह से केरला में तुष्टीकरण लोग करके दिखाते हैं, जहाँ पे 70% मुस्लिम है वहां पे मंदिर में घंटा नहीं बजेगा। अब आप देखिए ये अपने स्टेट की कितनी बड़ी बदनामी करा रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये कह रहे हैं कि टाइम बटा हुआ है।
हिंदू ये टाइम में ये करेगा, मुसलमान ये टाइम में ये करेगा, और ये भाजपा को कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे मैं तो मान रहा हूं कि भाजपा हिंदू मुसलमान भी करती है और सिख ईसाई भी करते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करते हैं। नंबर 3, क्या मुसलमानों में जातियां होती हैं? क्या कोई मुझे दिखा सकता है कि मुसलमान का कोई ऐसा किताब जो जाति की बात करता है? किसी भी जाति जनगणना में कैसे मुसलमान अब जाति के नाम पे बांटा जा सकता है? कैसे मुसलमान को जाति के नाम पे आप आरक्षण दे सकते हैं जबकि उसका धर्म में ही कोई जाति नहीं होता है? ये सिंपल तुष्टीकरण है और कुछ नहीं है, क्योंकि मुसलमान इनको देता है एक मुश्त वोट। खुद इनके जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि हम तो 30% से शुरुआत करते हैं। तो यही इनकी मानसिकता है। ये मुसलमान को तुष्टीकरण के चक्कर में ये बंगाल का विभाजन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अंततः गठवा बिल्कुल सही कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, हिंदुओं को छोड़ के भागना पड़ेगा क्योंकि अब वो 30 से 40% होंगे और फिर से बंगाल का विभाजन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हालांकि आंकड़े भी सामने आए हैं, संजय जी के पास आना चाहेंगे। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी बस यही कहूंगी कि फिलहाल मुद्दे पर रहे। इनको शर्म आनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जैसी टिप्पणी दी है टीएमसी के खिलाफ, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है अविनाश, संजय जी के पास जाते हैं। पार्ट 2 प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हो। अभी आपको इतना नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश भाजपा नहीं मानती है। अभी अरविंद केजरीवाल आज जो दिल्ली में एक प्रदर्शनी कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली की बात मत कीजिए, बंगाल में रहिए, चटर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अविनाश जी, संजय जी, हम मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये जानने का अभी इस डिबेट में इसको जानना जरूरी नहीं है सर। बात कर रहे हैं और हमको भटकाना चाहते हैं। हाईकोर्ट के बारे में हाईकोर्ट ने कभी कहा है कि नमाज के फौज है, आप वहाँ पे जुलूस निकाले। हाईकोर्ट के ये निर्देश चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने आपको कहा है, हाईकोर्ट ने आपको इलेक्शन के बाद भी फटकार लगाई है जब हिंदुओं का कत्लेआम किया आपने पार्टी के काडरों, मुसलमान काडरों ने जब पार्टी भाजपा के लोगों का कत्लेआम किया तब भी आपको बोला हाईकोर्ट ने। ये भाजपा को ये कहते हैं विभाजन की तरफ आंकड़ा। आप 3 बार हमारी सरकार की तरफ बढ़ रही है वहाँ पे, और हर बार मंत्री ने बोला 4 पाकिस्तान बना देंगे। आपके मंत्री ने बोला, ममता के मंत्री ने बोला 4 पाकिस्तान बना देंगे। तो हिंदू आप वोटों का अपमान कर रहे हैं। आप सीधे हिंदू वोटों का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पिछली बार 222 सीटें जीत करके आए, इसके पहले 211 सीटें जीत के, जीत के हिंदू वोट हो सकते मुसलमानों के पैर पे नाक रगड़ती है ममता दी। हम किसी को धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं और आप उसका बदनामी कर रहे हैं घर में बैठ करके। आप धर्म के चश्मे से नहीं देखते। ममता दीदी पल्लू में रहती है, पूरा कलकत्ता में ममता दीदी का कुरान पढ़ता हुआ फोटो है, दुआ मांगता हुआ फोटो है। बैठ करके क्यों चंडी आप बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तो जाइए जाकर के वहाँ पे रह करके आइए, घर में बैठे बैठे आप रिपोर्ट बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अरे हम बैठे बैठे रिपोर्ट नहीं बनाते। अविनाश जी रुकिए, वो हाल करेगी। रमाकांत मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमाकांत मिश्रा जी को सुन लेते हैं। रमाकांत जी से बात कराइए। जो आप कहते हैं कि हिंदू के लिए टाइम अलग है, मुसलमान के लिए टाइम अलग है। रमाकांत जी, अविनाश जी आपके पास लौटेंगे। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने देखा है जो कि किस तरह से उन्होंने कहा जो 179 जातियां हैं। जी, मैं उसी बात पर जिक्र कर रही हूँ। उसमें से 118 को इस तरह से आरक्षण देने की बात हो रही है, जिसमें देखिए हिंदू से जो धर्मांतरण करके ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जी, समझने की बात, बिल्कुल सही बात करके जो मुसलमान में जाति नहीं होता है, मुस्लिम में परिवर्तन करके और उसका धर्मांतरण करके उसको फिर आरक्षण का लाभ दे करके आप समझ सकते हैं किस तरह से एक वोट बैंक तैयार किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर में। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। इसीलिए हम तो भाजपा क्या कर रही है सर, वो बोलिए, भाजपा क्या कर रही है? हम उसके ऊपर में एक्शन भी ले रहे हैं अविनाश जी। बिल्कुल आपकी बात, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन हम उसके ऊपर में एक्शन भी ले रहे हैं। और ऐसे हम लोगों ने एक एसआईटी के तौर पर, एक जो है सो आयोग के तौर पर हमने कमेटी भी बनाई हुई है और वो इस चीज को मॉनिटर भी कर रहा है। जहां पे अभिषेक बनर्जी ईडी के पास नहीं जाते हैं, अभिषेक बनर्जी ईडी के पास भी नहीं जाते हैं, क्या एक्शन ले रही है भाजपा? नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं अविनाश जी। बिल्कुल आपका सम्मान करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं
देखिए खास करके बंगाल के अंदर में जिस तरह से ये खेल चल रहा है और वोट बैंक की राजनीति को तैयार करने के लिए कैसे हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करके, कैसे आरक्षण का लाभ दे करके, कैसे तुष्टीकरण की बातें करके, कैसे एक ग्रुप तैयार किया जाता है और वो वोट बैंक किस तरह से टीएमसी को फायदा कर रही है, ये सारी बातें दिखाती है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरह से जब गवर्नर धनखड़ साहब थे उस समय में भी कितनी बार मुख्यमंत्री से उनका बहस हो जाता था, खास करके लॉ एंड ऑर्डर के विषय में और खास करके इस तरह के जो सामाजिक विषय थे उस सब के विषय पर में उनका मत में अंतर हो जाता था। ममता बनर्जी कहती थी जो कि आप हस्तक्षेप नहीं करिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति जो है व्यक्ति बन करके काम न करिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है बंगाल के अंदर में। तो इसलिए खास करके आज अगर आरक्षण की बात हो रही है तो ये कोई गलत नहीं है, ये मैं आपको इंटरप्रेट करना चाहता हूं जो कि खास करके ममता बनर्जी भी अभी जिस तरह से 2 टेन्योर हम लोगों ने उनका देखा हुआ है और आगे वाले समय में अगर इसके ऊपर में अगर रोक न लगाया जाए, आप देख रहे हैं सीबीआई को इंटर नहीं करने देते, ईडी को इंटर नहीं करने देते। अगर आप देखेंगे किस तरह से राज्य सरकार अपने आप को एक पश्चिम बंगाल के अंदर में ऐसे बांध करके रखा हुआ है, किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जाने की बिना उनके परमिशन के इजाजत नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा और जनता को भी समझना पड़ेगा। अगर जनता की भलाई के लिए अगर ये काम हो रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की बात ये नामा शूद्रा का ये ले रहे हैं आरक्षण। ठीक है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आरोप पार्टी पर कई लग रहे हैं, कई आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए हमारे पास जितने आरोप लगाएंगे हमारे विरोधी पार्टी है टीएमसी। अविनाश जी रुकिए, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। इनको चुप कराइए जरा। अविनाश जी रुकिए, आपके पास लौटेंगे। संजय जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अभी तक ये एक्सपर्ट राजनीतिक एक्सपर्ट वाले हैं, इनको पता नहीं कि मुसलमानों में भी जातियां होती है। अभी तक इनको यही नहीं पता। ताज्जुब की बात है किसी मुस्लिम के साथ बैठ करके रहिए, अभी दिखाइए जातियां होती है नहीं होती है, अभी तक यही नहीं पता। तो आप कहाँ से इस समय राजनीतिक के रूप में टीवी में आपको बैठाना किसने? ये तो मेरे को सबसे बड़ी हैरानी की बात है। सर देखिए, पर्सनली कमेंट मत कीजिए, पर्सनली कमेंट नहीं कीजिए आप। पर्सनली कमेंट इन्होंने खुद किया है। पर्सनली कमेंट नहीं करिए, डिबेट के अंदर जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए सर। नहीं मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये मुद्दे को भटका रहे हैं। इनको पता नहीं कि मुस्लिमों में जातियां होती है, किसी मुसलमान उलेमा से साथ बैठ करके। संजय जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने पहले ही कहा था हमारे पास भी हमारी जांच हो रही है। अब उस जांच से आपको महीने 1.25 महीने के अंदर आपको उसकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे। रही बात कि हम लोग 70% आप हिंदू का लगातार अपमान कर रहे हैं। हम लगातार पश्चिम बंगाल में 2011 से हर चुनाव को जीतते हुए चले आ रहे हैं कंटिन्यू, और अभी 8 जुलाई को मगध पंचायत का चुनाव होगा। अब उसमें भी जीत करके आएंगे। आप रोक नहीं सकते क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारे पास हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड नहीं चलता। 70% हिंदुओं का अपमान मत करे, मत नहीं तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप अपमान करें पूरा देश आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए बदनामी मत करिए, शांति से देखिए क्या हो रहा है। और आपको रिपोर्ट महीने 1.25 महीने के अंदर आपको हमारी इंटरनल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी कुछ डाउट होगा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो संजय जी अगर आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो आरोप लगाया है वो गलत है, तो इस पर अभी तक ममता सरकार की ओर से या ममता बनर्जी की ओर से ही अगर हम बात करें तो इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया है? सवाल ये है, अगर गलत है तो गलत आरोप है। सरकार तभी स्पष्टीकरण देगी जब वो अपने फाइनल रिपोर्ट पे आ जाएगी। जब फाइनल रिपोर्ट अभी है नहीं हमारे हाथ में, अभी इसकी जांच चल रही। मैंने फिर कहा कि इस पे जांच चल रही, जब रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने आ जाएगा, रिपोर्ट अपने आप ही आ जाएगा। हमें किसी को पता नहीं जब हम अपने वेबसाइट में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा रिपोर्ट को। और सर मैंने आपसे एक सवाल और किया था, पश्चिम बंगाल में ये तय करने का पैमाना क्या होता है सर? ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किस आधार पर तय होता है? देखिए जिसकी जाति जैसी जाति होती है उसी को पैमाना जैसे पूरे इंडिया में तय किया जाता है वैसे पश्चिम बंगाल में भी तय किया जाता है। मुसलमान की जातियों का नाम लीजिए आप, कोई अलग अगर मुसलमान में जाति होता है तो नाम इनको काहे चुप नहीं कराते हैं? ये लगातार बोले चले जा रहे हैं, या तो इन्हीं को लेके आइए फ्रेम में, इनसे बात कर लीजिए। अविनाश जी आपके पास आऊंगी, आपका भी जवाब। आपके पास तो रिपोर्ट ही नहीं है मालिक।
संजय जी बात पूरा कीजिए। वही मैं बता रहा हूँ कि जो देश के अंदर जो पैमाना है वही पैमाना हमारे यहाँ पे भी है। उसी पैमाने के अंतर्गत हम लोग अपनी कार्रवाई को कर रहे हैं और थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी चुनाव इतनी जल्दी नहीं आना है, चुनाव भी 1 साल बाद है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैंने 100 महीने के अंदर आ जाएगा तो मैं खुद ही कॉल करके बता दूंगा कि आप रिपोर्ट आ स्टेज पे पढ़ते हैं चुनाव के स्टेज पर। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ देखिए कनिका जी, खास करके मैं आपको कह रहा हूँ बात आरक्षण का ही नहीं है, बात हमने देखा है पश्चिम बंगाल के अंदर में। अगर कानून व्यवस्था की भी अगर बात कर लेंगे तो आज पश्चिम बंगाल मुझे लगता है सबसे अशांत, बिल्कुल अशांत ऐसा क्षेत्र हो चुका है, जो कि अभी अविनाश जी को मैं बिल्कुल सम्मान करते हुए मैं कह सकता हूं, जैसे उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा, ऐसी स्थिति और ऐसी नौबत आने की बिल्कुल वहां पर मुझे लग रहा है ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। खास करके अगर इस आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो किस तरह से कानून व्यवस्था आए दिन, आप तो देखिए अब चुनाव आने वाला है, खास करके लोकसभा का चुनाव, अब आए दिन देखेंगे वहां पर बम फोड़े जाएंगे, वहां पर गोलियां चलाई जाएगी, वहां पर हिंदू का कत्लेआम होगा। अभी हम लोगों ने हावड़ा के अंदर में भी घटनाएं देखी थी, किस तरह से हुआ था घटना। ये सब सारी चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। कोलकाता में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाता है मुसलमान। बोलिए चक्रवर्ती जी, अपनी माँ की कसम खा के बोले ये सच बात है या नहीं? राज्य सरकार कलकत्ता में हेलमेट नहीं लगाता है। मैं आपकी माँ की कसम खा के बोल देता हूँ भाई, वहाँ पर मेरी माँ की कसम। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी देखिए, बात सिर्फ आरक्षण की तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी तमाम आरोप लग रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, हो जाए लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ऐसे कई आरोप हैं जो लगातार आपकी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। लड़कियों की शादी करने वाले हैं ये। अविनाश जी एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं संजय जी से। 2 मिनट मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा जी। ये बताइए, ये लोग जो है बीजेपी वाले, इनको सबसे अच्छा कानून व्यवस्था कहाँ दिखता है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है। उत्तर प्रदेश से पिछले 2 महीने पहले अतीक अहमद, उनके भाई को सरेआम पुलिस के सामने, मीडिया के सामने गोली मार दी जाती है। अभी परसों कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, जज के सामने, वकीलों के सामने, पुलिस के सामने अपराधी को गोली मार दिया जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, इनका नेता बस्ती में, जिले में एक जो है नाबालिग लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर देता है। तो ये ऐसी तो सर कई घटनाएं हैं, पश्चिम बंगाल में भी गिना सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी गिना सकते हैं, अलग अलग राज्यों में गिना सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई घटना नहीं है कि पुलिस के सामने, जज के सामने लव जिहाद होता है, हत्याएं होती हैं, धर्मांतरण होते हैं, कई मुद्दे हैं सर। हम लोगों ने खुद छुड़ा के लाती है जज के सामने से। पहली बार आंखों के सामने देख रहे हैं कि जज के सामने। चलिए ठीक है, समय की कमी है, फिलहाल चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मुद्दा आरक्षण को लेकर के था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े, लेकिन वही सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसमें अभी सत्यता नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच जारी है और 1 से 1.5 महीने के भीतर रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जाएगा। और इसके अलावा भी कई आरोप जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी टीएमसी सरकार पर लगाए गए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, लव जिहाद को लेकर के हो, आरक्षण को लेकर के हो और साथ ही धर्मांतरण को लेकर के हो। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।